जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एसएससी जीडी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये होता है बैरोमीटर। अगला प्रश्न, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किया था श्री गुप्त ने। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। मुख्यमंत्री को उसके पद की शपथ जो है राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। अगला प्रश्न, मौसम की भविष्यवाणी में किसकी सहायता ली जाती है? भूस्तरीय उपग्रह की। अगला प्रश्न, किस तत्व को सामान्यतः फलों और उसके रस को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये जाता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट के द्वारा ही फलों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फलों और उनके रस को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। अगला प्रश्न, संसार की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी और संसार की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो यह है आपका महाराष्ट्र और गुजरात के बीच। दादर नगर हवेली जो है महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में पड़ता है। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार किस समूह का सबसे ऊंचा स्थान है? तो यह है सैंडल चोटी का। अगला प्रश्न, न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है परम। और भारत का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो यह है आपका सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न, किस गायिका को सुर की रानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लता मंगेशकर को। और लता मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो ये दिया गया नरेंद्र मोदी को। और लता मंगेशकर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 फरवरी 2022 को। ये भी प्रश्न आ सकता है करंट अफेयर के हिसाब से आप लोगों के एग्जाम में। अगला प्रश्न, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये थी आलम आरा। अगला प्रश्न, फेसबुक की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2004 में मार्क जुगरबर्ग के द्वारा। मार्क जुगरबर्ग ने अब जो है व्हाट्सएप को भी खरीद लिया है। अगला प्रश्न, कोशिका का इंजन किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। अगला प्रश्न, फिल्म एक्टर अनुपम खेर का पूरा नाम क्या है? अनुपम पुष्कर नाथ खेर। अगला प्रश्न, 1984 से लेकर 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे? तो ये थे राजीव गांधी। अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो यह है 776 किलोमीटर दूर। रोम का पूरा नाम क्या है? रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न, सावन के महीने में प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? तो ये होता है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था मुमताज की याद में और इसे बनवाया था शाहजहां ने। अगला प्रश्न, रात में पेड़ के नीचे सोना क्यों हानिकारक है? क्योंकि पेड़ रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया देश ने। अगला प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहें तो वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न,
भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई थी? तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। आप लोग कमेंट करके बताइए ये घटना किस सन में हुई थी। वेदों की ओर चलो किसका कथन है? तो ये कथन है दयानंद सरस्वती का। अगला प्रश्न, नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है दक्षिण अफ्रीका देश से। अगला प्रश्न, भारत रत्न गोविंद वल्लभ कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो कि उत्तर प्रदेश के ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद किस दल से थे? ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अगला प्रश्न, गोविंद वल्लभ पंत किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो ये थे उत्तर प्रदेश राज्य के। अगला प्रश्न, काकरोच का खून का रंग कैसा होता है? तो ये होता है सफेद रंग। अगला प्रश्न, चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चमेरा बांध रावी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? तो यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है, 260.5 मीटर ऊंचा, और यह है आपका भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा बांध है जिंगपिंग आई बांध, जो कि चाइना में 305 मीटर लंबा बांध है, जो कि सन 2013 में बनकर तैयार हुआ था। इससे पहले अपने भारत का ही हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध था दुनिया का। अगला प्रश्न, दांतेवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न, भाप चलित, यहाँ भाव नहीं होगा, भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न, डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था? तो यह हुआ था इनका मेघालय राज्य में। डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 19 मार्च 1973 में। अगला प्रश्न, किसके कारण कैंसर पैदा होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण। अगला प्रश्न, पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह कितनी देर में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है? तो ये लगभग 24 घंटे में। अगला प्रश्न, रावण के पिता का क्या नाम था? रावण के पिता का नाम था विसर्वा। अगला प्रश्न, चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी है बीजिंग में। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है कोयला को। अगला प्रश्न, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न, महावीर का मूल नाम था? तो महावीर का मूल नाम था वर्धमान। अगला प्रश्न, सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है? सबसे अधिक कोयला झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न, काकोरी कहाँ स्थित है? काकोरी है आपका उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित है। काकोरी कांड यहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था तलवंडी में। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपना लिया था? तो ये अपना लिए थे बुद्ध धर्म। आप लोग जो है आजकल पूरा वीडियो नहीं देखते, आप लोग पूरा वीडियो देखिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप जो है इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप बता सकते हैं क्या चीज़ आप लोगों को दिक्कत है। अगला प्रश्न, जीरो की खोज किसने की थी? जीरो की खोज किया था आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न, भारतीय मानक समय किस शहर से संबंधित है? तो ये है इलाहाबाद से, और इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है आपका। अगला प्रश्न, मछली किस तरह से सांस लेती है? मछली जो है गिल से सांस लेती है। अगला प्रश्न, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न, नेत्रदान से दानकर्ता की आंख का कौन सा भाग प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका कॉर्निया। अगला प्रश्न, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो यह है प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का
2.42% है। अगला प्रश्न, अंग्रेजों का पहला संघर्ष किस मुगल शासक से हुआ? तो ये हुआ था बहादुर शाह जफर से। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी क्या है? तो ये है आपका रायपुर। अगला प्रश्न, भारत के सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो ये है आपका राजस्थान। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। अगला प्रश्न, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो ये होती है ऑस्मियम। अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये होता है हीरा। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट हैं। ये लगातार 3-4 प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो ये होती है प्लेटिनम धातु। अगला प्रश्न, सबसे उत्तम कोयला कौन सा होता है? तो ये होता है एंथ्रेसाइट। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो ये होता है बारिश का पानी सबसे शुद्ध रूप होता है। ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में पूछा गया था कि जल का शुद्ध रूप कौन सा होता है। अगला प्रश्न, मार्स गैस कौन सी गैस कहलाती है? तो ये कहलाती है मीथेन गैस। अगला प्रश्न, विद्युत धारा मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती एमीटर से, जिसकी इकाई होती है एम्पियर। अगला प्रश्न, पारा का प्रमुख अयस्क है? तो ये होता है सिनेबार। अगला प्रश्न, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान में हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। अगला प्रश्न, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज़्यादा द्रव्यमान संख्या होती तो उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आइसोटोप। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की द्वीप पर स्थित है? तो यह दक्षिण अंडमान पर। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो होते हैं 4 सिंह। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी क्या है? तो इस समय है दमन। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो कहलाती है गोदावरी नदी। और उत्तर भारत की बात की जाए तो आपकी गंगा नदी हो जाएगा। कौन सा पूर्वोत्तर राज्य उत्तर पूर्वी राज्य के 7 बहनों का भाग नहीं है? तो यह है आपका पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, आप लोग कमेंट करके बताइए 7 बहनें कौन से राज्य कहलाते हैं? जिंक, सीसा, कार्बन तथा टीन में से किससे स्टैंडर्ड स्टील में कठोरता आती है? तो ये आती है कार्बन से। अगला प्रश्न, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं अपचयन। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पॉजिट्रॉन के नाम से। अगला प्रश्न, सामान्य प्रयुक्त होने वाले इस्पात, पीतल, कांसा एवं तांबा पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है? तो यह है तांबा। अगला प्रश्न, सोना, चांदी, लोहा एवं तांबा में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? तो होती है सोना। अगला प्रश्न, आइसोटोप के रासायनिक गुण कैसे होते हैं? तो ये होते हैं समान गुण होते हैं। अगला प्रश्न, किसी परमाणु का परमाणविक संख्या में से किसकी संख्या का पता चलता है? तो ये पता चलता है प्रोटॉन की संख्या का। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी और तांबा में से किस धातु में अधिकतम चालकता होती है? तो ये होती है चांदी में। अगला प्रश्न, फ्यूज तार किस मिश्र धातु के बने होते हैं? तो बने होते टिन और लेड के। अगला प्रश्न, कौन से ग्रह को सांझ और भोर का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला प्रश्न, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होता है? प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपकी संतोष यादव। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।